कहा जाता है कि अगर राम जी वनवास नहीं जाते तो रावण का वध कैसे होता। किस प्रकार से रावण का वध इसी वजह से हुआ था क्योंकि उन्होंने सीता मैया का हरण कर लिया था। दोस्तों आपको बता दें, महाभारत और रामायण ऐसी कुछ कथाएं हैं जहां पे सब कुछ एकदम फिक्स दिखाई देता है, यानी किस प्रकार से पहले से ही ये सब कुछ तय था कि कब क्या कौन सी घटना घटनी है, जिसको राम जी भी बखूबी जानते थे, जिसको श्री कृष्ण जी बखूबी जानते थे। लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं रामायण में मंथरा का क्या हुआ था जब उन्होंने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास तय किया था और साथ साथ कैकई के कान भरे थे। उसके बाद मंथरा का क्या हुआ था जब राम जी वनवास चले गए थे 14 साल के लिए। तो ऐसे में 14 साल का जीवन किस प्रकार से मंथरा ने यापन करा था, आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट लाते रहते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आप हमारी अपडेट पाते रहें। अब आपको बता दें दोस्तों कि श्री राम जी के वनवास जाने के बाद मंथरा का क्या हुआ था। मंथरा अगर नहीं होती तो शायद श्री राम जी को वनवास नहीं होता और कैकई कभी भी राजा दशरथ से वनवास के लिए, श्री राम जी के लिए वनवास नहीं मांगती, वो भी 14 वर्ष का, और साथ साथ भरत को राज सिंहासन पर नहीं देखती, क्योंकि भरत के सबसे ज़्यादा मोह था मंथरा को। कैकई का पुत्र था, लेकिन कहीं ना कहीं मंथरा को सबसे ज़्यादा मोह था भरत का कि वह राजगद्दी पे सिंहासन पर राज करता हुआ दिखाई दे, राम जी ना करें। लेकिन दोस्तों किस प्रकार से भाई भाई का प्रेम था रामायण के अंदर आपने देखा था कि सभी भाई ये चाहते थे कि उनके भाई प्रभु श्री राम ही राजा बने, जो कि काफ़ी हकदार भी थे। तो दोस्तों श्री राम जी के वनवास जाने के बाद मंथरा क्या हाल हुआ आपको बता दें। श्री राम के वनवास जाने के बाद जब भाई भरत और शत्रुघ्न वापस अयोध्या लौटे अपने नाना नानी घर, अपने मामा घर से, तो उन्हें पता चला कि पिता श्री नहीं रहे, यानी कि जिस समय पे शत्रुघ्न और भरत जी को बुलाया गया था राजा दशरथ जी का देहांत हो गया था। लक्ष्मण और माता सीता को वनवास भेज दिया गया है। इस बात की जैसे ही भनक लगी भरत जी को, तो जब शत्रुघ्न जी को ये पता चला इसके जिम्मेदार मंथरा है, तब शत्रुघ्न उसके बाल पकड़कर खींचने लगे और उसे मारने लगे। इसी बीच माता कौशल्या ने आकर बीच बचाव किया और मंथरा को अलग किया। लेकिन अगर उस समय माता कौशल्या नहीं आती तो इतने क्रोध में थे भरत और शत्रुघ्न की उनकी हत्या भी कर सकते थे। कहीं ना कहीं किस प्रकार से मंथरा को बीच बचाव कर माता कौशल्या ने बचा लिया था। समय बीतने पर मंथरा को काफ़ी पश्चाताप होता था। वह खुद को एक कमरे में कैद कर लेती और अपने कर्मों का पश्चाताप कर रोती रहती। इस दौरान वो 14 साल तक उसी कमरे में बंद रही और कभी बाहर नहीं आई, ऐसा कहा जाता है। उसी कमरे में उसको भोजन की व्यवस्था करा दी गई थी और साथ ही साथ हर समय ये सोचती थी कि कब प्रभु श्री राम वनवास से वापस आएंगे और उसको सज़ा देंगे, उसका ये पश्चाताप पूर्ण करेंगे और साथ साथ उसको सज़ा देकर उसको इस जीवन से मुक्ति देंगे, क्योंकि उन्होंने श्री राम जी को नर्क भोगने के लिए मजबूर करा था। तो यही वजह थी दोस्तों कि राम जी की 14 वर्ष के वनवास जाने के बाद जब श्री राम जी वापस आए तो मंथरा के द्वार पर आए, तब मंथरा भयभीत हो उठी। उसे लगा राम मुझे मृत्यु दंड देने आए हैं। लेकिन श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम किया, माता के तौर पे उनको पूजा और साथ ही साथ लक्ष्मण और सीता मैया से भी कहा कि इनके पाँव छो, ये आपकी माता हैं। जैसे ही श्री राम जी का ये व्यवहार देखा, मंथरा जी के तो होश ही उड़ गए थे कि उन्होंने राम जी का इतना भला बुरा चाहा, लेकिन कहीं ना कहीं राम जी के मन में 1% भी उनके लिए बुराई नहीं थी। ये देखते ही बनता है किस प्रकार से महापुरुष कहे जाते थे श्री राम। यही वजह है दोस्तों कि आज के समय पे श्री राम जी को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हर कोई इनका नाम लेते हैं, कठिन वक्त में इनका नाम लेते हैं, बुरे समय में इनका नाम लेते हैं, तो हर किसी के कार्य सफल हो जाते हैं। श्री राम जी का गुणगान करते रहिए, अपने जीवन को सफल बना लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोज़ के लिए अगर आप चाहते हैं हम रामायण से जुड़े ऐसे और किस्से कहानी आपके लिए लाएँ तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट 9 लाइव को। धन्यवाद दोस्तों।